हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुन। मेरे चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज हम अंकुर हिंदी पाठमाला कक्षा 4 क्लास 4 का ये रहा क्लास 4 का चैप्टर नंबर 2 सच्चा न्याय, पेज नंबर 11 का आज मैं इसका एक्सप्लेनेशन करूँगी। इसका रीडिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर रीडिंग वीडियो नहीं देखी हो तो पहले रीडिंग वीडियो अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 4 का रीडिंग प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे चैप्टर नंबर 2 सच्चा न्याय इसका रीडिंग वीडियो देख लेना। फिर उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन 2 टाइम्स इसको रीडिंग प्रैक्टिस कर लेना इस चैप्टर को, और उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखना। और यहाँ पे मैं जो कीवर्ड्स को अंडरलाइन करूँगी उसको 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस करना, और ये जो शब्दार्थ मीनिंग है उसको भी राइटिंग प्रैक्टिस करना। मैं रीडिंग वीडियो बना रही हूँ क्योंकि रीडिंग इम्प्रूवमेंट हो जाएगा तो आप लोगों का राइटिंग स्किल में भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। क्योंकि जब रीडिंग करने के टाइम में ये कैसे लिखा हुआ है, इसका वर्ड्स मीनिंग, ये जो मात्रा वर्ड्स उसको आप लोग अपने दिमाग में स्टोर होगा, और जब लिखने के टाइम में ये मेमोरी से रिकॉल होकर आप लोग लिख पाओगे। और डेली 1 पेजेस रीडिंग करने से आप लोगों का राइटिंग स्किल में भी इम्प्रूवमेंट होगा और रीडिंग स्किल में भी इम्प्रूवमेंट होगा। और जो रीडिंग नहीं कर पाते हैं, कुछ बच्चे गलत आंसर लिख देते हैं, उसमें भी सुधार आ जाएगा और उनका मार्क अच्छे स्कोर कर पाएंगे। और राइटिंग डेली 1 पैराग्राफ राइटिंग करने से उनको जो स्पीडीली हैंड राइटिंग नहीं कर पाते हैं, स्पीडीली राइटिंग नहीं कर पाने से जो एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन स्किप कर देते हैं, उसके वजह से उनका मार्क भी कम होता है। इसीलिए जल्दी जल्दी लिख पाएंगे एग्ज़ाम में, स्पीडी हैंड राइटिंग होगा तो। और एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट कर पाएंगे और उनका मार्क भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और ये डेली ये कीवर्ड्स लिखने की वजह से जो स्पेलिंग मिस्टेक होता है वो भी नहीं होगा और मार्क भी अच्छा स्कोर आएगा। और अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 5 का मैं भाषा संसार जो ई बुक सोल्यूशन उसको बनाई हूँ। अगर किसी को चाहिए तो वहाँ वो उसका PDF फाइल इंस्टामोजो में अपलोड करके उसको कम्युनिटी टैब में हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल का जो कम्युनिटी टैब है वहाँ पे शेयर की हूँ। अगर किसी को चाहिए तो वहाँ से परचेज कर सकते हो। और बाकी क्लासेस का भी मैं अपलोड कर दूँगी PDF फाइल बना के इंस्टामोजो में, और उसको कम्युनिटी टैब में शेयर कर दूँगी, और किसी को चाहिए तो वहाँ से परचेज कर सकती हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सच्चा न्याय। और फर्स्ट टाइम इस चैनल को आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। जो यशोधरा अपने कक्ष में बैठी थी। सच्चा मतलब ट्रू, ऑनेस्ट। न्याय मतलब जस्टिस, ऑनेस्ट जस्टिस। यशोधरा अपने कक्ष में बैठी थी। यशोधरा है कौन थी? वो राहुल, जो राहुल की मम्मी थी यशोधरा। उनका पुत्र राहुल कक्ष मतलब रूम में, अपने रूम में बैठी थी, आकर उनकी गोद में बैठ गया। गोद मतलब उनका जो लैप में बैठ गया। राहुल बोला अपनी माँ से, मुझे कहानी सुनाइए ना। माँ को उसका बेटा का नाम है राहुल, उसकी माँ से बोला कि मुझे कहानी सुनाइए। कहानी मतलब स्टोरी, मुझे प्लीज़ टेल मी 1 स्टोरी बोल के उसकी मम्मी को बोला। यशोधरा बोली, पुत्र इस समय तो कहानी नहीं सुना सकती। इसी समय मतलब इस टाइम में मैं अभी इस टाइम में कहानी नहीं सुना सकती तुमको। मुझे अपना कार्य पूरा करने दो, मुझे जो अपना कार्य फिनिश करने दो। कार्य मतलब जो वर्क, मुझे पहले उसको फिनिश करने दो, फिर उसके बाद जब फ्री टाइम में मैं आपको कहानी सुनाऊंगी बोल के यशोधरा जो लेडी थी, उसकी मम्मी, राहुल की मम्मी, वो बोली राहुल को। राहुल बोला, नहीं माँ, मैं तो अभी ही कहानी सुनूंगा। नहीं मम्मी, मुझे अभी ही कहानी सुनाए, अभी मुझे सुनना है बोल के वो जिद पकड़ा। यशोधरा बोली, राहुल हट मत करो। हट मतलब करो मतलब जिद मत करो। इस समय तो मुझे कोई कहानी ध्यान में नहीं आ रही। ध्यान में मतलब अपने माइंड में नहीं आ रहा है अभी कुछ भी कहानी, मैं क्या सुनाऊंगी बोल के यशोधरा अपना बेटा को, राहुल को बोली। राहुल बोला, पर मेरा मन कहानी सुनने को कर रहा है, लेकिन मेरा जो मन है, मेरा
दिल जो मुझे कहानी अभी सुनने को बोल रहा है बोल के। सुनाए ना माँ कोई भी कहानी, अभी प्लीज़ सुनाइए, जो भी आपको मन में आ रहा है ऐसे ही कहानी बना के सुना दीजिए। यशोधरा बोली फिर तो ठीक है, मैं आपके पिताजी सिद्धार्थ के जीवन में घटित एक घटना के बारे में बताती हूँ। मैं आपके पिताजी सिद्धार्थ, सिद्धार्थ मतलब जो गौतम, ये गौतम का जीवनी में आधारित है। गौतम का बेटा था राहुल, और गौतम जो बुद्धदेव, बाद में बुद्धदेव बने थे। गौतम के पत्नी थे यशोधरा और उनका बेटा था राहुल। तो उनके ऊपर ये कहानी है। उनके पिताजी, राहुल के पिताजी हैं सिद्धार्थ, जो कि फिर आगे चल के गौतम बने थे, गौतम बुद्ध। सिद्धार्थ के जीवन में घटित एक घटना मतलब एक इंसिडेंट हुआ था उनके लाइफ में, उसके बारे में मैं सुनाती हूँ बोल के यशोधरा बोली। किसको बोली? राहुल को। किसके बारे में बोलने के लिए बोली? सिद्धार्थ के बारे में। सिद्धार्थ जो आगे चल के गौतम बुद्ध बने थे, जो किसी कहानी से कम रुचिकर नहीं है। रुचिकर मतलब इंटरेस्टिंग, किसी ये रियल स्टोरी है, इसको कोई कहानी से भी, इंटरेस्टिंग स्टोरी से भी कम नहीं है बोल के वो यशोधरा बोली अपना बेटा राहुल को। राहुल बोला अच्छा है माँ, अच्छी यही कहानी सुनाए, अभी मैं अपने पिताजी का कहानी मुझे सुनाइए बोल के वो बोला। राहुल बोला अपनी मम्मी को, अपने माताजी को, यशोधरा को। यशोधरा बोली जब आपके तात छोटे थे, तात मतलब ओके फादर मतलब पिताजी, तब एक दिन वे उपवन में भ्रमण के लिए गए। उपवन मतलब पार्क, गार्डन में भ्रमण के लिए मतलब सैर सपाटा के लिए, घूमने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, ऐसे ही घूमने चले गए। और यहाँ पे जो अंडरलाइन किया उसको 2 टाइम्स लिखना। और यहाँ पे भी शब्दार्थ है। हॉट मतलब जिद, रुचिकर मतलब प्रिय, तात मतलब पिता, भ्रमण मतलब घूमना। ये था पेज नंबर 11 का एक्सप्लेनेशन। अभी पेज नंबर 12 का एक्सप्लेनेशन करूँगी। प्रातःकाल का दृश्य मन को आकर्षित कर रहा था। प्रातःकाल मतलब जो मॉर्निंग टाइम का सीनरी बहुत ही सुंदर अट्रैक्ट कर रहा था। किसको? सिद्धार्थ, गौतम को। सूर्य की सुनहरी, सूर्य मतलब सन का जो सनलाइट, सुनहरी मतलब गोल्डन किरणें मतलब सनशाइन चारों ओर फैल गई थी। चारों ओर मतलब सनशाइन तो चारों ओर फैल रहा था। राहुल बोला उद्यान में तो फूल भी खिले होंगे है ना माँ। उद्यान मतलब जो गार्डन में, पार्क में फूल भी खिले होंगे ना बोल के बोला। यशोधरा बोली हाँ, उनकी सुगंध मतलब स्मेल, फ्रेगनेंस चारों ओर फैल रही थी। पक्षी चहचहा रहे थे। पक्षी मतलब बर्ड्स, चिरपिंग, चहचहा रहे थे मतलब चिरपिंग साउंड कर रहे थे, चिरपिंग। नदी का कलकल स्वर सुनाई दे रहा था। नदी रिवर का जो पानी बह रहा था, कलकल ऐसे आवाज करके। राहुल बोला माँ मुझे भी फूलों की खुशबू बहुत अच्छी लगती है माँ, मुझे भी, उसको भी, राहुल को भी फूलों को जो फ्लावर्स का जो फ्रेग्रेंस, जो स्मेल उसको बहुत अच्छा लगता है बोल के वो राहुल बोला अपनी मम्मी को, अपनी माताजी को, यशोधरा को। यशोधरा बोली ऐसे सुखद समय में एक दुखद घटना घटी। सुखद मतलब हैप्पी मोमेंट में, एक हैप्पी मोमेंट में एक दुखद अनहैप्पी इंसिडेंट घटा। राहुल बोला क्या हुआ माँ, क्या व्हाट हैपेंड माँ, वो वहाँ पे क्या हुआ, जल्दी बताइए, जल्दी मुझे सुनना है बोल के वो अपनी मम्मी को बोला। यशोधरा बोली घायल हंस को आपके पिता ने गिरते देखा। घायल मतलब वोंडेड, जो उसको घाव लगा था, वोंडेड। हंस मतलब स्वान को पिता ने गिरते देखा, ऊपर से नीचे गिरते हुए देखा। उसके शरीर में तीर मतलब एरो, जो धनुष का तीर उसके शरीर में चुभा हुआ था, उसके बॉडी में लगा था। और
वहाँ से रक्त बह रहा था, रक्त मतलब ब्लड निकल रहा था वो श्वान के बॉडी से, क्योंकि वहाँ पे एक एरो घुस गया था उसके बॉडी में। राहुल बोला, ओहो कितना दर्द होता होगा ना उसे, ओह सो सॉरी सो सैड बोल के राहुल अपना दुखी हुआ और बोला कितना बहुत ही दर्द मतलब पेन होता होगा वो श्वान को, उसके बॉडी पर इतना एरो उसके बॉडी में घुस गया है, इसीलिए उसको उस बॉडी में पेन होके ब्लड निकल रहा है, इसीलिए उसको बहुत ही पेन होता होगा बोल के वो राहुल अपना फीलिंग्स बोला। फिर क्या हुआ माँ बोल के पूछा। यशोधरा बोली, आपके पिताजी ने उसे उठा लिया, वो जो नीचे गिरा उसी टाइम में आपके पिताजी वहाँ पे थे सिद्धार्थ, वो उठा लिया वो श्वान को, धीरे से तीर को उसके शरीर से निकाले और उसे सहलाया। धीरे से तीर जो घुस गया था उसके बॉडी में, उसके शरीर से बॉडी से निकाल दिया, उसको निकाला वो तीर को और उसको सहलाया, मतलब ऐसे उसके बॉडी पर उसका ऐसे ये हैंड को ऐसे पकड़ के सहलाया, मतलब पेट किया। राहुल बहुत अच्छा किया पिताजी ने, राहुल बोला बहुत ही अच्छा किया पिताजी ने, मैं होता तो भी मैं यही करता, मैं भी अगर उस टाइम में वहाँ पे होता मेरे पिताजी के रिप्लेस में, तो मैं भी उस तीर को निकाल देता उसके बॉडी से और उसको सहला देता अपने हैंड से बोल के बोला राहुल अपनी मम्मी को, यशोधरा को। यशोधरा फिर बोली, शाबाश बेटा शाबाश, वेल डन, शाबाश मतलब वेल डन, ऐसे ही करना। आपके पिताजी उसे उठाकर ले जा रहे थे कि देवदत्त सामने आ खड़ा हुआ। देवदत्त कौन है अभी? पिताजी के, उसके पिताजी सिद्धार्थ के भाई, और पिताजी जब भी उसके सिद्धार्थ जब उसको लेके जा रहे थे तभी देवदत्त सिद्धार्थ के भाई कजिन वो उसके सामने आके खड़े हो गए। राहुल बोला, आपका अभिप्राय कहीं देवदत्त चाचा तो नहीं है? आपका अभिप्राय मतलब आपका जो ये मतलब आपका जो मीनिंग, ये आप देवदत्त चाचा मतलब उसके जो अंकल, फादर्स ब्रदर को बोलते हैं अंकल, चाचा। यशोधरा बोली, हाँ उन्हीं के तीर से वह हंस घायल हुआ था, उन्हीं के तीर से ही वो तुम्हारे देवदत्त चाचा तीर चलाए थे, उसी से ही वो हंस घायल हुआ था उसी, और उनका तीर वो बॉडी में, हंस के बॉडी में लग गया था और उसको ब्लड निकल रहा था। राहुल बोला, फिर क्या हुआ? तो फिर क्या हुआ बोले, यशोधरा बोली, दोनों भाइयों में विवाद होने लगा। विवाद मतलब बहस, मतलब आर्ग्यू होने लगा कि किसका हंस है बोल के। देवदत्त ने कहा कि ये इस हंस को मैंने मार गिराया है, इस हंस को। देवदत्त बोला कि मैंने इस श्वान को मारा था, मेरा तीर से ही ये इसको घायल हुआ है, तो ये हंस मेरा है, इसीलिए ये मेरा है। और आपके पिता ने कहा कि यह मेरे शरण में मतलब मेरे पास आश्रय लेने आया था, इसीलिए मेरे पास नीचे गिरा और मैं उसको पकड़ के उसको तीर, उसके बॉडी से तीर को निकाला और उसको सहलाया, तो ये मेरा है बोल के, मैंने इसको जान बचाई है, तो यह हंस मेरा है बोल के, उसका लाइफ दी है, तो ये हंस मेरा है बोल के सिद्धार्थ, राहुल के पिताजी सिद्धार्थ ने बोले। फिर राहुल बोला, फिर क्या हुआ माँ, जल्दी बताइए, फिर आगे क्या हुआ, जल्दी जल्दी मुझे सुनना है, जल्दी बताइए बोल के राहुल बोला अपनी माताजी यशोधरा से। यहाँ पे भी जो अंडरलाइंस की कीवर्ड्स आपको इसको 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस करना, और यहाँ पे भी शब्दार्थ मीनिंग से उसको भी 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस करना। प्रातः काल मतलब सुबह, मॉर्निंग। आकर्षित मतलब अट्रैक्ट, जो अपनी ओर खींचना। रक्त मतलब खून, ब्लड। अभिप्राय मतलब। विवाद मतलब बहस, आर्ग्यू। शरण मतलब आश्रय, पनाह। तो ये था पेज नंबर 12 का एक्सप्लेनेशन। अभी पेज नंबर 13 का एक्सप्लेनेशन करूँगी। ये रहा पेज नंबर 13। फिर यशोधरा बोली,
यशोधरा बोली दोनों अपने अपने जिद पर अड़े थे, इसीलिए जिद मतलब उस जो आर्ग्यू कर रहे थे, इसीलिए कोई भी नहीं छोड़ रहा था कि ये हंस मेरा नहीं है बोल के। सब दोनों ही अपना राय दे रहे थे कि ये हंस मेरा है बोल के। मैं उसको मारा हूँ तो ये हंस मेरा है बोला ये देवदत्त ने, और मैं मेरे शरण में आया, ये हंस को मैंने बचाया है तो ये हंस मेरा है बोल के सिद्धार्थ ने बोला। फिर अड़े थे इसीलिए बात न्यायालय तक पहुंची। न्यायालय मतलब कोर्ट तक पहुंच गया। फिर राहुल बोला अरे फिर तो सारे राज्यों के लोगों ने इसके बारे में जान लिया होगा। फिर राहुल बोला कि राज्य में जो किंगडम है ना, उसके राज्य में सिद्धार्थ के जो किंगडम राजा थे ना, उसके किंगडम में सारे लोग, उनके प्रजा लोगों को भी पता चल गया होगा क्या हुआ है बोल के। तो यशोधरा बोली हाँ राहुल, अच्छा एक बात बताइए, यदि आप न्यायाधीश होते तो हंस किसे देते? न्यायाधीश मतलब जो जज, अगर आप जज होते, इन दोनों के सामने जज होते तो आप किसको न्याय देते बोल के, हंस देते, किसको हंस देते बोल के आप बोलिए।